चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी, गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। आप मेरी सेहत की चिंता मत करो, अपनी सेहत की चिंता करो। तेरी अबे भैया जल्दी चलिए। क्या बात है अग्नि सिंह? अबे भैया वो विजय दीदी। क्या हुआ विजय को? माँ तुम ये क्या कह रही हो? मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी और मैंने कोई गलती नहीं की है। आ गया मैं अपना औकात पे, पकड़ लो इसे। तुम्हारा इतना हिम्मत? तुम हमारा पुलिस पर हाथ उठाया, अब हम तुमको दिखाता है ब्रिटिशर ऑफिसर अपना रिवेंज कैसे लेता है। चलो। भारत माँ की एक बेटी को गिरफ्तार कर लेने से आजादी की ललक मिट नहीं जाएगी। इसका अंत तो तभी होगा जब तुम्हारे जैसे अंग्रेज अफसरों का नामो निशान हमारी इस देश की धरती से मिट जाएगा। और वो दिन अब दूर नहीं है जेम्स। इस गली से चलते हैं, काशीपुर होते हुए पहुंच जाएंगे, छोटा रास्ता पड़ेगा। लड़के, ये भाषणबाजी तुम जेल में कर रहा। पहले भी तुम 2 बार भाग चुका है, इस बार हम तुमको भागने नहीं देगा। जेल जाकर हम बताएगा तुम्हारा क्या हासिल करेगा। क्या बताओगे? हाँ क्या बताओगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मार डालोगे मुझे? मार डालो, लेकिन एक बात याद रखना जेम्स, मेरे आवाज की क्रांति को तुम नहीं रोक पाओगे। वाकई बहुत दम है तुझमें। अगर तुम इंग्लैंड में जन्म लिया होता तो तुम्हारा बहुत रिस्पेक्ट होता, मगर तुम्हारा बैड लक, तुम इस डर्टी इंडिया में पैदा हुआ है, जहां औरत का इज्जत नहीं होता, जानवरों की तरह घर में रखा जाता है। किस जमाने की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान बदल रहा है और देखिए, बदलते हिंदुस्तान की आजाद तस्वीर वो ही जहां औरत पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। राधा, ब्यूटीफुल राधा, वो तुम्हारा नाम से वो क्या कहता है, ना 9 मन तेल रहेगा, ना राधा नाचेगी। वैसे हम तुम्हारा तारीफ कर रहा था, मगर हमको क्या मालूम था कि तुम हिंदुस्तानी औरत एकदम बेवकूफ है। तुम्हें क्या लगता है कि हिंदुस्तान कभी आजाद होगा? नेवर, कभी नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा जेम्स। शट अप!
ले चलो इन्हें थाने। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं ले जाने दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं ले जाने दूंगी। अगर ले चलना है तो मुझे ले चलो, लेकिन मेरी बेटी को नहीं। You shut up! तुम दोनों एक ही थाली का चटाबटा है, पकड़ कर ले चलो उनको। नहीं माँ, माँ तुम क्यों बीच में? छोड़ दे माँ को, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो, हम छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। अंग्रेजी सरकार के अंतिम दिन आ चुके हैं, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो तुम लोग। You shut up! चलो। अरे छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। विजया, विजया, काकी, विजया, भाई, भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ। पुलिस ले गई विजया को। भाई, अब क्या होगा? वो सुपरिटेंडेंट बुरी तरह चिढ़ा हुआ है उनसे। मैं जा रहा हूं। कहां भाई? पुलिस स्टेशन। भाई एक पल रुके, जल्दी में कोई गलती मत कीजिए। सही गलत सोचने का वक्त नहीं है अग्नि सिंह, वहां विजय की जान खतरे में है। भाई मैं जानता हूं, लेकिन ये 6 गोली लेकर आप पुलिस फोर्स से नहीं लड़ सकते। हम एक काम करते हैं, अड्डे पे चलते हैं और पूरे साथियों के साथ, पूरी ताकत के साथ हम थाने पे हमला करते हैं। इतना वक्त नहीं है अग्नि सिंह, इतना वक्त नहीं है। और तुम मुझे ज्ञान मत दो, अगर मेरे साथ चलना तो चलो मेरे साथ। भाई 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 एक बात, थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का वक्त नहीं है अग्नि सिंह। विजया को एक खरोंच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। हटो भाई, भाई मैं भी चलता भाई। अरे अरे, ये कौन सा तरीका है? औरतों को ऐसे घसीटते हैं? तुम्हारे घर में, छोड़ो, तुम्हारे घर में माँ बहन है कि नहीं? You shut up! हमने कल भी कहा था, हमको ये ब्यूटीफुल लड़की मांगता। अगर ये हमको गधा बनाएगा तो क्या हम इसका आरती उतारेगा? अरे आरती तो तुम्हारे नरक में यमराज उतारेंगे। कसूर किया तो जेल भेज देना, लेकिन सलूट तो इज्जत से करो। रहने दो माँ, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। अगर ये इसी काबिल होते तो आज जनता की ये हालत नहीं हो। फिर तुम लोगों का लेक्चर शुरू हो गया। ए बुढ़िया, ये जितना बोलेगा हम उसको उतना टॉर्चर करेगा। इसके बाद तुम कर भी क्या सकते हो? यही तो आता है तुम लोगों को। बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम कितने बेरहम और कितने दुष्ट। ओह, यू नो, दैट्स गुड। अच्छा है, तुम पहले से ही हमारे बारे में जानता है। बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम वो कमीने हो जो छोटे बच्चे और विद्यार्थियों को भी नहीं बख्शते। इतनी हैवानी, धिक्कार है तुम्हारी गोरी चमड़ी पर। अगर हमारा चमड़ी पर धिक्कार है तो तुम्हारा ये चमड़ी हम थाने जाकर उधेड़ेगा। आज तो हम पूछ कर ही रहेंगे कि अब तक आप कर क्या रहे हो। अरे हमने पूरा जीवन इन्हें सौंप दिया, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं हमारे माँ बाप बहन के लिए? लो, खाना भी ठंडा हो गया। पता नहीं कौन जुनून में भटक रहे हैं। न पत्नी की चिंता, न किसी रिश्तेदार की फिक्र। आए आज अच्छे से खबर लेंगे। ले आ गए महाराज। जिंदगी नरक हो गई अंग्रेजर के चक्कर में। खाना रखा है, ले लो। और तुम? लेकिन खाना तो ठंडा हो गया है। हाँ हाँ, हम तो ये खाने से विनती किए रहे कि जब तक हमरे राजा साहब ना आए तुम ठंडे ना होना। पर क्या करें, ये तो खाना है, कोई लाजवंती तो है नहीं कि खूंटे से बंधी गाय की तरह इंतजार करेगी तुमरा।
समझे, तुम गुस्सा हो हमसे। कोई बात नहीं, हम ही गर्म कर देते हैं, दोनों साथ में खा लेंगे। चलिए हटिए, हम कर लेंगे। चलो तुम ही कर लेना, और हमारा गुस्सा खाने पे नहीं निकालना, ठीक है? खाने पे काहे निकालेंगे? हम तो आज 2 रोटी ज्यादा खाएंगे। कल से पुलिस स्टेशन जो जाना है, भाग दौड़ जो करनी है। पुलिस स्टेशन? वो का है? क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, आपको तो फिक्र नहीं है, लेकिन हमें तो फिक्र है ना, दामिनी को ढूंढने की। अरे हमारी बहन है, हम नहीं उसे ढूंढेंगे तो और कौन ढूंढेगा? अरे नहीं नहीं लाजो, ऐसी बात नहीं। आओ यहाँ आओ। देखो लाजो, तुम्हारे सर की कसम, दामिनी तुम्हारी नहीं, हमारी बहन है। हमको भी उसकी बहुत फिक्र है। साली तुमको भी उसको समझे ही नहीं। अरे इतनी ही फिक्र है तो उसका अब तक पता काहे नहीं लगाए? देखो, हम पुलिस स्टेशन जाते जाते थक गए, इसलिए हमने गोपी भैया को कहा। अब वो भी व्यस्त है। अरे वो क्या करेगा? वो तो 1 नंबर का गद्दार है, उसके पता लगाने से मिल गई हमारी बहना। अरे नहीं, ऐसा नहीं, गोपी भाई हमारे दोस्त हैं, और वैसे भी हमने अभय भैया से कह दिया है। अभय भैया ने भी हाँ कहा है। अब उनके हाँ कहने का मतलब आधा काम हो गया। वो क्या है कि उनका क्रांतिकारी का काम अब विजया की हिफाजत में थोड़ा सा। विजया की हिफाजत? अरे हाँ, हम तुमसे कहे नहीं थे चौक खाने वाली बात? अरे हाँ हाँ, वो बात तो बड़ी मजेदार रही। हाँ मजेदार तो थी, लेकिन अंग्रेज कहाँ आसानी से पीछा छोड़ते हैं, पीछे ही पड़ गए। अब अभय भैया थोड़े से व्यस्त हैं, जैसे ही खाली होते हैं उनसे कहेंगे। जरूर कहिएगा, अब हमें कोनो फिक्र नहीं। अच्छा एक बात बताइए, विजया दीदी को कोनो खतरा तो नहीं है ना? अब पता नहीं हम क्या बताएं। अभय भैया उनसे कहे थे कि उनके साथ उनके अड्डे पे चलने की, पर वो तैयार ही नहीं हुई। हम तो कहेंगे गलती उनकी थी, उनको चले जाना चाहिए था। अब कहा है कि पुलिस वाले। बहुत दिन से तू होशियार बनना था ना, चल आज हम तुझको दिखाता है। चल थाने में, आज हम तुमको नहीं छोड़ेगा। चल। ये आवाज तो जेम्स की लग रही है। हाँ। अरे गाली किसको दे रहे हैं? पता नहीं किसको दे रहे हैं। घूर घूर के क्या देख रहे हैं? उस दिन का थप्पड़ भूल गया? याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है, 100% याद है। वसूल करेगा विथ इंटरेस्ट। चलता नहीं। चलूंगी, जरूर चलूंगी, लेकिन इज्जत के साथ। जो भी बात है बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग विजया को ढूंढने के लिए। इसीलिए तो भैया जेम्स विजया दीदी और उनकी माँ दोनों को पकड़ के ले गया है। हाथ छोड़ मेरे। हमको धमकी देता है। मैंने कहा हाथ छोड़ो। अब ये हाथ थाने जाकर ही छूटेगा। इसे सुपरिंटेंडेंट साहब पकड़ेगा प्यार से। देखिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ, गलती हो गई बच्ची से, छोड़ दीजिए इसे। ए बुढ़िया, कल तुम हमको
स्कूल ले जा रहा था संस्कार सिखाने के लिए, आज हम तुमको थाने ले जाएगा, कायदे से सिखाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए। माँ चुप रहो तुम, इनके सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग कुछ नहीं समझ सकते क्योंकि ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग जानवर है, जानवर। Shut up! हमको जानवर कहता है। बोला तुम्हें जानवर। ये सुन, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, कभी भी फूट जाएगा ये घड़ा तुम्हारा। ये तो तुम्हें थाने जाकर ही पता चलेगा किसका घड़ा फूटने वाला है। अभी तुम लॉकअप का मतलब नहीं जानता। मतलब चाहे जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन मैंने अपने आप भारत माँ पर कुर्बान कर दिया। देखना, तुम्हारी इस कुर्बानी को देखकर तुम्हारी इस धरती माता की रूह कांप उठेगा। चल, छोड़ दो मेरे बेटे। लाजवंती, हाँ। मैं आता हूँ। ध्यान से जाइएगा। बनारसी, अरे अबे भैया आप, अच्छा हुआ आप मिल गए। हम आप ही को ढूंढने निकले थे। जो भी बात है बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग विजया को ढूंढने के लिए। इसीलिए तो भैया जेम्स विजया दीदी और उनकी माँ दोनों को पकड़ के ले गया है। किस तरफ गए वो लोग? भैया इस तरफ। ये रास्ता थाने क्यों जाता है? चलो। भैया भैया क्या कर रहे हैं? थाने पे हमला करने जा रहे हैं क्या? ऐसी गलती कभी मत करिएगा। जेम्स तो आप पूरे जिले की पुलिस लेके बैठा हुआ है। वो देखा जाएगा बनारसी, बस मुझे एक बार पता चल जाए कि विजय किस थाने में है, बाकी मैं देख लूंगा। भैया थोड़ा सा हमको समय दीजिए, एक आदमी उससे पूछ के सब कुछ आपको बताते हैं। इतना वक्त नहीं है बनारसी, मुझे जल्द से जल्द विजय तक पहुंचना है। भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप इस तरफ मत जाइए, वहाँ बहुत सारी पुलिस है, वो भी हथियारों के साथ। मैं रुक नहीं सकता बनारसी, नहीं रुक सकता मैं। पता नहीं विजय पर क्या बीत रही होगी। तुमको जिससे बात करती तुम करो, मैं जा रहा हूं। भैया मेरी बात सुनिए। हाँ याद है, वहाँ अपना रतन सिंह भी है, वो वहाँ भेष बदल के जासूसी करता है थाने के बाहर। आप पहले उससे मिलिए। भाई आप जाकर रतन सिंह से मिलिए, मैं बाकी साथियों को लेकर आता हूं। चल। सुपरिटेंडेंट साहब किधर है? साहब वो बहुत देर तक आपका इंतजार कर रहे थे, अभी घर गए हैं। हाँ, हमको थोड़ा देर हो गया। बिकॉज ये शेरनी हमारे साथ लड़ रहा था, आज हम इन दोनों को बोलने का मौका नहीं देगा। हाँ, हम जानता है तुम्हारा असली नाम विजय है। याद करो, ये वही लुका रूम है जहां तुमने हमारा कनपट्टी पर गन रखकर हमारा बैंड बजा दिया था। आज हम तुम्हारा बैंड बजाएगा। देखो जरा। मुझे कहीं देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे पुलिस स्टेशन का नक्शा मेरे पास मौजूद है। उस दिन तो रणभेरी इस पुलिस स्टेशन के बाहर छपी थी, लेकिन देख लेना वो दिन दूर नहीं जब रणभेरी यहां इसी पुलिस स्टेशन में छपेगी, और तू और तेरा सुपरिटेंडेंट बाहर बैठ के पहरेदारी कर रहा हो। विजया, ये क्या अनाप शनाप बकरी? हर जितना तू बोलेगी उतना ही खुद को कसूरवार साबित करती जाएगी, समझे तू? मां, न्याय का विरोध करना कसूर नहीं होता, और ये बात तो तूने ही मुझे सिखाई। और वाह, ब्रिलियंट, ब्रेव डॉटर, इंटेलिजेंट मदर, क्या कॉम्बिनेशन है तुम दोनों का। आज हम तुम दोनों को बोलने का मौका नहीं देगा, अंडरस्टैंड? अरे क्या हुआ? आप तो बिल्कुल घबरा गए।
आपको तो पसीने छूट गए। इतना डर क्यों रहे? मैं तो सिर्फ बातें कर रही, बोल रही, आपको मार थोड़ी ना रही। डोंट वरी, आज हम तुम दोनों को कुछ करने नहीं देगा। रात भर तुम इस लॉकअप में सड़ेगा। और तुम्हारी असली खबर सुपरिंटेंडेंट साहब लेगा। प्यारी राधा, चल। गोपी सिंह इतनी रात को? ये गोपी सिंह इनसे मिला तो नहीं है? और ये भी हो सकता है कि विजया के घर का पता गोपी सिंह ने लगाया होगा। अरे भगवान, कैसे कैसे इंसान बनाए। इंसान एक, चरित्र दो। एक हाथ से भलाई का काम करता है और दूसरे हाथ से बुराई का। कौन भलाई का काम करता है और कौन बुराई का काम करता है बनारसी? आओ चलो घर पे बैठ के बात करते। नहीं, हम यहीं पे बात करेंगे। और वो दोनों तुम करते हो। अबे हम कैसे बे? तुम ऐसे करते हो कि एक तरफ तो तुम लड़कियों की इज्जत करते हो, उनकी जान बचाते हो, और दूसरी तरफ उनकी बेइज्जती करते हो, उनको पकड़ के अंग्रेजों के सामने पेश करते हो। ए बनारसी, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ? कहना कहाँ चाहते हो? अभी ज्यादा कहाँ बोले, कभी तो बोले। बड़े बदले बदले से तेवर लग रहे हैं तुम्हारे बनारसी। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। बनारसी पानी सर के ऊपर चढ़े कि नीचे? पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। साफ साफ हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी अंग्रेजी पुलिस हमारी बहन को पकड़ के ले गई है, और हमें शक है कि उसको इज्जत का खतरा ना हो जाए। मेरी बहन को पकड़ कर अंग्रेजी पुलिस ले गई? तुम किसकी बात कर रहे हो बनारसी? एक पल रुक जाओ, क्या नाम है उसका? हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको तुम्हारी अंग्रेजी पुलिस उसकी माँ के साथ घसीटते हुए ले गई, और वो भी बेइज्जती के साथ। एलिया मत बुझाओ बनारसी, नाम बताओ का, हम नाम पूछ रहे हैं तुम। उसका नाम वही है जो तुम समझ रहे हो, मगर उसका जिक्र नहीं करना चाहते। तुम कह रहे हैं पहले मत बुझाओ, नाम बताओ का। विजया, 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 वो अंग्रेजी सरकार की विद्रोही, उसका नाम तोरी जुबान पे बनारसी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमरे कान सही सुन रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही सुन रहे तुम्हारी कान। हमने विजया का ही नाम लिया है। वो हमारी भोली बहन है। दुख की बात है बनारसी, बहुत दुख की बात है। तुम ऐसी लड़की को अपनी बहन कहते हो? मेरे दोस्त, बहुत अच्छी लड़की है, और पता नहीं क्यों तुम और तुम्हारी अंग्रेजी पुलिस उसको विद्रोही। वो अंग्रेजी सरकार की सबसे बड़ी विद्रोही है आज की तारीख में। वो रणभेरी की जासूस है, और उसको फांसी होगी बनारसी, फांसी। हाँ गोपी, आज हम तुम्हारे दोस्त नहीं, अंग्रेजी सरकार के वफादार अफसर बोल रहे हैं जो इस वक्त ड्यूटी पर है, समझे तुम? और हमको तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम भी कहीं ना कहीं रणभेरी में शामिल हो बनारसी।
हमारी दोस्ती का गलत फायदा मत उठाओ। अरे नहीं नहीं गोपी भाई, ऐसी बात नहीं है। अरे कहाँ रणभेरी और कहाँ हम? अरे ये तो ऐसे है जैसे कि गंगा जी के दो किनारे। और शिव 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 शिव, अपने दोस्त के यहाँ तो ऐसी बेइज्जती। अरे हम तो इसलिए आपके पास आए थे कि आप एक महान व्यक्ति हो और आप हमारी बहन की इज्जत बचाओगे। और एक बात सच सच बताओ, क्या हमारी बहन आपकी बहन नहीं? देखो बनारसी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि गोपी सिंह एक भावुक आदमी है, पर आज नहीं, क्योंकि मामला रणभेरी का है। तो ठीक है, बनारसी की बहन की इज्जत लुटती है तो लुटने दो, हमारी बहन की जान जाती हो तो जाने दो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अंग्रेज सरकार की नौकरी कर रहे हो, तनख्वाह पा रहे हो, तरक्की हो रही है तुम्हारी। कहाँ समझते हो बे? हाँ? कहाँ समझते हो गोपी सिंह को कि गोपी सिंह पैसों की वजह से, तरक्की की वजह से अंग्रेजी सरकार की नौकरी करता है? अरे उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। और जहां तक ये तुम इज्जत की बात कर रहे हो ना, कुछ नहीं लूटने वाली है उसकी इज्जत। अंग्रेज लोग इतने भी बुरे नहीं है बनारसी जितना तुम सोचते हो। और हम खुद ये ध्यान रखेंगे कि उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार ना हो। पर हाँ, क्योंकि उसने गलती की है, उसने जुल्म किया है, इसके लिए सजा तो उसको मिलेगी बनारसी। और उसे ना हम रोक सकते हैं ना खुद सुपरिटेंडेंट साहब, समझे तुम? सुपरिटेंडेंट? उसी पे तो शक है मुझे, उसी पे तो शक है मुझे। हम अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और तुम्हारी दोस्ती भी। किसी ने भी विद्या की तरफ बुरी नजर से देखा तक भोले बाबा की कसम बनारसी काट डालेंगे उनको। कहाँ शक है बे? कहाँ खतरा है तुमको हमसे? अच्छा छोड़ो ये सब, क्या तुम ये बता सकते हो कि विजया को रखा क्या गया कोतवाली या चौक थाने? देखो बनारसी, तुम ये सब कह के ना हमरा शक और बढ़ा रहे। अरे नहीं नहीं गोपी भाई, ऐसी बात नहीं। वो लाजवंती उससे मिलने जाना चाह रही थी, अब इसके लिए भी कोई आ गया हो तो बताओ। नहीं बनारसी, ये सब नाटक ना हमसे नहीं। तुम्हें पता है, तुम जिस नाम की पैरवी हमरे सामने कर रहे हो ना, अगर वही पैरवी तुम किसी और अफसर के सामने किए होते ना तो कायदे से नाप देता तुमको। तुमरे दोस्त हैं, इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं। अरे उसी दोस्ती की तो खातिर हम तुम्हें अपने दोस्त ही समझ के आए, अफसर समझ के नहीं। हमारी बहन है, उसकी इज्जत बचा लो। बहन बहन बहन, अबे कब से बहन बहन कर रहे हो? एक बात बताओ, ये बहन पैदा कब हुई? अरे ये बहुत लंबी कहानी है, हम तुम्हें बाद में बता देंगे। बहुत गरीब है और समय की मारी हुई थी और हमने जिम्मेदारी ले ली उसकी। जिम्मेदारी लिए है तुम? हाँ? तो पहले तो तुम कभी नहीं बताया हमको, तो आज का है? अरे हम सब बताएंगे, सारी कहानी तुमको सुनाएंगे। देखो अभी बहुत रात हो रही है, हमको जाने दो। और उधर लाजवंती भी घर पे रो रही है, और वैसे भी तुम कर ही क्या सकते हो? अब हमें भी कहाँ पता था, उसने हमें भी धोखा दिया। हमें कुछ समझ में नहीं, हम सच में नहीं समझ पाए कि वो क्रांतिकारी है, देशद्रोही है। और हम कर ही क्या सकते हैं? देखो बनारसी, यही हम तुमको समझाना चाहते थे। हम अफसर भी हैं और तुम मेरे दोस्त। हम अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और
तुम्हारी दोस्ती थी, अगर किसी ने भी विद्या की तरफ बुरी नजर से देखा तक, तो भोले बाबा की कसम बनारसी उसकी तुम्हारी बहन समझ के नहीं, अपनी बहन समझकर रक्षा करेंगे, काट डालेंगे उसको जो उसके ऊपर बुरी नजर डालेगा, चाहे फिर हमारी जान क्यों ना चली जाए। और ये तुमने दोस्त का तुमसे वादा है। जाओ, निश्चिंत होके घर जाओ। राजवंती भाभी घर में अकेली है, संभालो और ये सब हम पर छोड़ दो। Hey जेम्स, सर आप आ गया। यस, कहो क्या बात है? सर, आज हम आपको एक गिफ्ट देने वाला है जिसको देखकर आप खुश हो जाएगा। Oh, really? यस, चलो हम दिखाता है। Come on, चलो। जेम्स, समझ में नहीं आता तुम ऐसा क्या गिफ्ट दिखाना चाहता है, और वो भी लॉकअप में। राधा, सर, आपको हमारा ये गिफ्ट कैसा लगा? एक्सीलेंट जेम्स, एक्सीलेंट। एट लास्ट यू गॉट हर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपको आज खुश होता हुआ देखकर। जेम्स, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। जेम्स, आई लव यू। आई लव यू जेम्स। हाँ, ये अंदर चलता है। कम ऑन। Yes, my dear. Sweet, sweet Radha. कैसा है तुम? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूं, लेकिन तुम बिल्कुल अच्छे नहीं रहोगे, क्योंकि मेरा हाथ ना अभी भी खुला हुआ है, बंधा नहीं है। और जब मेरा हाथ बंधा नहीं होता है तो मैं किस तरह से मारती हूं कि अपने इस बंदर से पूछ लो। सर को मंकी बोला। Don't be angry, my sweet Radha. Don't be angry. तुम्हारा इस खूबसूरत चेहरे पे कुछ अच्छा नहीं लगता है। थूक दो। हम भी तुमको बता देता है राधा कि हमने भी तुमको इधर इश्क करने के लिए अरेस्ट नहीं करवाया। Trust on me. हम तुमको टच भी नहीं करें, छुएगा तक नहीं तुमको, बट तुमको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या? तुम्हारा रणबीर छपता कहाँ है, उसको प्रिंट कौन करता है, उसका मेंबर कौन कौन है, और उसका मेल लीडर कौन है, वगैरह वगैरह वगैरह। बस। और यस, इसके साथ साथ तुमको यह भी बताना है कि अब है कहाँ रहता है।
और उसके बाद तुमको एक व्हाइट पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर तुम सब कुछ लिखेगा, नीचे साइन करेगा और हम तुमको सरकारी इन्फॉर्मर बना देगा। और उसके बाद तुमको बहुत सारा इनाम देकर छोड़ दिया जाएगा। विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे। मैं सोचती थी कि आप बेवकूफ हैं, लेकिन इतने बड़े बेवकूफ होंगे ये नहीं सोचा था मैंने। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं वो करूंगी जो आप मुझसे कह रहे हैं करने के लिए? विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे। कैसे कह सकते हैं आप ऐसा? और मैं क्यों करूंगी? My fairy princess राधा, तुमको करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो तुमको 14 years के लिए जेल में बंद कर देगा। और I think जेम्स 14 years बहुत लंबा टाइम होता है ना? बहुत लंबा होता है। Yes, 14 years, 14 साल तुम जेल का अंदर और तुम्हारा ये बूढ़ा माँ बाहर तुम्हारा याद में रो रो के अपना जान दे देगा। तो क्या करेगा तुम? बोलो। तुम्हें एक छोटा सा काम करना, ये बताना है कि अभय कहाँ रहता है। अगर मैं बता दूं तो आप मेरी बेटी को छोड़ दोगे ना? यस, छोड़ देगा। अकलमंद लड़की, तुमको करना ही होगा। विजय बेटा, देख झगड़ा मत कर, शांति से सोच। वाकई कोई सुलह का रास्ता निकाल लेते हैं। देख 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 देख, तुम्हारा ये बूढ़ा माँ कितना अकलमंदी का बात करता है। इनसे सुलह करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मैं जेल जाने से डरती नहीं हूँ, और आजादी के लिए जेल तो क्या, गर्दन भी कट जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। तो तुम ऐसा नहीं मानेगा। वो क्या कहते हैं हिंदी में कि उंगली को टेढ़ा कर और घी निकाल लो। हम उंगली को टेढ़ा करेगा और घी निकाल लेगा। जेम्स। यस सर। खबरदार, खबरदार जो आगे बढ़े तो। हवलदार, ले चलो उसको। कहीं नहीं जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो मेरी बेटी को। कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बेटी को? छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। किधर लेके जाता है इसकी बस को? छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दो। देखे, मेरी बेटी को कोई तकलीफ मत दीजिए, मत दीजिए। डोंट वरी, तुम्हारा बेटी को कोई तकलीफ नहीं देगा। उसको इतना सा भी तकलीफ नहीं देगा। हमारा ऑफिसर उसको हमारा घर पे लेके गया। तुमको खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटी हमारा घर में रहेगा। हमारा घर के छत के नीचे रहेगा। और एक बात तुमको और बताऊं, तुम्हारा बेटी हमारे साथ
एक रूम में रहेंगे। और फिर you understand what I'm trying to say? भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे वो सब कुछ मैं करूंगी। आप कहेंगे तो आपके कदमों में अपनी जान दे दूंगी। मैं जान दे दूंगी। मैं छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। हम तुमको इतना तकलीफ नहीं देगा, हम तुम्हारा जान भी नहीं लेगा। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना, ये बताना है कि अभय कहां रहता है, जिसके साथ तुम्हारा बेटी मिलकर हर अपराध करता है। अगर मैं बता दूं तो आप मेरी बेटी को छोड़ दोगे ना? यस, छोड़ देगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा तुम? देखो, मैंने कहा कि मुझे अपनी माँ से कुछ बात करनी है। मुझे छोड़ दो, वरना। तुमको क्या लगता है हम तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है जो तुम्हारा बात मान जाएगा? ले चलो इसे। साहब कहाँ ले चले? सुपरिटेंडेंट का सीक्रेट अड्डे पर। समझ गया ना? अरे तुम लोग खड़ा खड़ा क्या देखता है? हम बोला नहीं, चलो उसको। साहब आप खुद ही ले जाइए ना। तुम लोग लड़की से डरता है, ये खा जाएगा तुमको। अरे हमने कहा ले चलो उसको। भगवान आपको बहुत खुश रखेगा साहब, एक चुनौती दे दीजिए। अरे ये कौन बेवकूफ है? डट मत करो साहब, भगवान पे नाम पे दे दीजिए। आपकी माँ स्वर्ग में जाएगी, आपकी बीवी भाग जाएगी और फिर जाके आपको अकल आएगी। उल्लू का पड़ा क्या बकता? पकड़ो इसको। साहब भगवान के नाम पे दे दे बाबा, एक चोनी दे दे। भगवान आपको बहुत खुश रखेगा साहब, एक चोनी दे दीजिए। अरे ये कौन बेवकूफ है? डट मत करो साहब, भगवान पे नाम पे दे दीजिए। आपकी माँ स्वर्ग में जाएगी, आपकी बीवी भाग जाएगी और फिर जाके आपको अकल आएगी। उल्लू का पड़ा क्या बकता?
हम लोग का बट्टा है साहब, हम लोग का बट्टा है। अपने बड़े भाई से यहाँ पे मिलना है। आप मेरे बड़े भैया, मैं आपके छोटा भाई। भगवान के नाम पे एक चवन्नी दे दीजिए, एक चवन्नी दे दीजिए। तो कोई पागल है। अरे खड़ा खड़ा क्या देखता है? साहब साहब एक चवन्नी तो मांग रहा हूँ, दे दीजिए। आप तो बहुत बड़े साहब हैं, भगवान आपकी बहुत मदद करेगा साहब। एक चवन्नी दे दीजिए साहब। ले चलो उसको भी। साहब, साहब मेरी बेटी। So, Mrs. अन्नपूर्णा देवी, यही नाम है ना तुम्हारा? हमारे सीक्रेट डिपार्टमेंट का गलत खबर मिलता ही नहीं। तुम तो हमारे राधा का माता है। साहब, साहब भगवान के लिए विजय को छोड़ दीजिए। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे आप तो इतने बड़े अफसर हैं, रहम कीजिए, रहम कीजिए बच्ची पे, रहम कीजिए। बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, फेरी प्रिंसेस है, क्यूट है, एंड आई लव हर। साहब उसे छोड़ दीजिए। हाँ, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी, चाहे तो बदले में मेरी जान ले ले जा, मगर उसे छोड़ दीजिए। बुझ गया। तुम्हारा जान लेकर हम क्या करें? तुम्हारा जान तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, अपने आप ही निकल जाएगा। हम उसको लेकर क्या करें? हमको तो बस राधा। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, दुर्गा माँ की कसम। ओके ओल्ड लेडी, तो फिर वो बताओ जो हमने पूछा। आपने पूछा था रणवीर, मेरा मतलब अभय के बारे में। ओके, ये कौन है? बता दो, पर ये देश के साथ धोखा होगा और विजय भी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पर क्या करूं अगर नहीं बताती? नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। सुपरिटेंडेंट के नाक के नीचे रणभेरी छापकर रणभेरी का गौरव बढ़ाए, यानी कि सुपरिटेंडेंट के गाल पर एक जोरदार तमाचा, ऐसा तमाचा जिससे सुपरिटेंडेंट के होश उड़ गए और वो पागल हो गया है। और उसका ये पागलपन विजया दीदी पे कैसा कहर ढाएगा, ये कल्पना से परे। तुम्हारी इसी नौकरी की आड़ में अंग्रेज एक हिंदुस्तानी के विरुद्ध दूसरे हिंदुस्तानी को खड़ा करता है, ताकि हम जैसे लोग आपस में टकराएं और हमारे पीछे ये अपने प्राणों की रक्षा करें। अगर दिखाई देता तो देखते एक कमजोर लड़की को जेल की चाप दीवारी से निकालकर सुपरिटेंडेंट के खुफिया ठिकाने पर ले जाया गया है। क्या